हाँ जी, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसा दिखता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, क्या ये काम करता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टोमेटा कुछ ऐसा सा दिखता है। ये होती हैं गार्ड सेल्स, ठीक है, ये होती हैं गार्ड सेल्स। और ये होता है बीच में स्टोमेटल पोर। बताओ क्या होता है स्टोमेटल पोर। तो ये तो मैं लिख सकता हूँ क्या होता है स्टोमेटल पोर, या फिर हम इसको स्टोमेटल अपर्चर भी बोल सकते हैं। स्टोमेटल अपर्चर भी इसको हम बोल सकते हैं। हाँ जी, स्टोमेटल अपर्चर भी हम इसको बोल सकते हैं। ये हैं गार्ड सेल्स। ये दोनों क्या हैं, ये हैं अपनी गार्ड सेल्स। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टोमेटा की क्लोजिंग ओपनिंग में हेल्प करते हैं। क्या है ये हैं अपने माइक्रोफिब्रिल्स। ठीक है जी, आ रही बात समझ में। ये हैं माइक्रोफिब्रिल्स। क्या है ये माइक्रोफिब्रिल्स। और स्टोमेटा के अराउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये यहाँ पर होती हैं सब्सिडियरी सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं, यहाँ पर सेल्स होती हैं बाहर की तरफ, स्टोमेटा के जस्ट बाहर। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है, ओके। उसके बाद में स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो चलिए इस बात को थोड़ा ऑफिशियल तरीके से नोट कर लेते हैं। हाँ जी, तो सुनिए, स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द एरियल डेलिकेट ऑर्गन्स। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द एरियल delicate organs and outer surface of the leaves. Outer surface of the leaves in form of minute pores. In form of माइन्यूट पोर्स। तो भाई समझ में आ रही हैं चीजें कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड ऑन द एरियल डेलिकेट ऑर्गन्स। एरियल और डेलिकेट ऑर्गन्स पे स्टोमेटा क्या होते हैं, पाए जाते हैं। एरियल डेलिकेट ऑर्गन्स पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, एरियल डेलिकेट ऑर्गन्स। एंड आउटर सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स के आउटर सरफेस पर इन फॉर्म ऑफ माइन्यूट पोर्स। माइन्यूट पोर्स की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन फॉर्म ऑफ माइन्यूट पोर्स। सो जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया कि स्टोमेटल पोर, जो स्टोमेटल पोर होता है यानी स्टोमेटल अपर्चर होता है, इज सराउंडेड बाय, दिस इज सराउंडेड बाय टू, दिस इज सराउंडेड बाय टू स्पेशलाइज्ड epidermal cells, specialized epidermal cells called as guard cell। क्या बोलते हैं इनको, गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो ये तो हमें जानने को मिला, बड़ा अच्छा हुआ, जान गए हम टाइम पर कि गार्ड सेल्स सराउंड करके रखती हैं। ठीक है, और ये गार्ड सेल्स क्या हैं बता दो, ये गार्ड सेल्स क्या हैं। गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। भाई साहब ये क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, ओके। तो गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, गार्ड सेल्स आर ओहो हो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था, गलती हो गया। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, तो गार्ड सेल क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल होती हैं। ये बात भी याद रखने की है।
कि गार्ड सेल्स क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती हैं। चलो ये बहुत बढ़िया है। और जो गार्ड सेल होती हैं इनकी शेप क्या होती है, गार्ड सेल्स की शेप क्या होती है भाई लोगों, गार्ड सेल कैसी शेप की होती हैं, दे आर किडनी शेप्ड, दे आर किडनी, और जिसको हम बोल सकते हैं क्रिसेंट यानी आधा चांद, क्रिसेंट शेप्ड, ठीक है, अर्धचंद्राकार। किडनी और क्रिसेंट शेप्ड होती हैं गार्ड सेल्स। कैसी होती हैं, किडनी और क्रिसेंट शेप्ड होती हैं, गार्ड सेल आर किडनी और क्रिसेंट शेप्ड। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन हम नोट करते, गार्ड सेल्स जो मोनोकोट में जो गार्ड सेल प्रेजेंट होती है ना, थोड़ा अलग तरह से लिखा जाए कि जो मोनोकोट की गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल ऑफ मोनोकोट्स, मोनोकोट्स के अंदर जो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो कैसी होती हैं, मोनोकोट की गार्ड सेल्स होती हैं भाई डंबल शेप की। कैसी होती हैं, डंबल शेप की। कैसी होती हैं, डंबल शेप। ओके, सो हमने बोला कि गार्ड सेल ऑफ मोनोकोट। अच्छा, मोनोकोट या फिर हम बोल सकते हैं कि एक फैमिली होती है, स्पेशली अगर आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ी हो तो ग्रेमिनी फैमिली। कौन सी, ग्रेमिनी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली होती है जिसमें मोनोकोट्स होते हैं। सो गार्ड सेल ऑफ मोनोकोट आर डंबल शेप्ड, ठीक है, आर डंबल शेप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है कि गार्ड सेल कैसी होती है मोनोकोट के अंदर, या ठीक है इस तरीके से, तो कैसी होती है, डंबल शेप। बाकी किडनी या फिर क्रिसेंट शेप्ड होती है, किडनी या फिर क्रिसेंट शेप की होती हैं। सिंपल, समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अब गार्ड सेल्स होती क्या है, जैसे मैंने बोला था ना, गार्ड सेल आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, तो हम लिख देते हैं यही बात की गार्ड सेल्स आर एपिडर्मल सेल्स। गार्ड सेल्स क्या होती हैं, एपिडर्मल होती हैं। गार्ड सेल्स क्या होती हैं, एपिडर्मल होती हैं, सीधी सी बात है। एपिडर्मल सेल्स कैसी होती हैं, गार्ड सेल्स एपिडर्मल सेल्स होती हैं। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से दे आर डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल, अदर एपिडर्मल सेल्स। तो भाई गार्ड सेल कैसी होती हैं, एपिडर्मल सेल्स होती हैं, बट उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण उनमें ग्रीन कलर आ जाता है, और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण ही वो बाकी एपिडर्मल सेल से थोड़ी अलग होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिन एंड इलास्टिक। जो गार्ड सेल की आउटर वॉल है, जो आउटर वॉल है वो कैसी होती है, तो ये ध्यान से सुनिएगा, आउटर वॉल कैसी होती है, आउटर वॉल होती है हमारे पास थिन एंड इलास्टिक, थिन एंड इलास्टिक। आउटर वॉल कैसी होती है, थिन एंड इलास्टिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउटर वॉल इज थिन एंड इलास्टिक। और अगर अपन इनर वॉल की बात कर लें, तो जो इनर वॉल है वो कैसी होती है, इनर वॉल है वो कैसी होती है, बोल दो भाई, बोल दो, इनर वॉल कैसी होती है, ये होती है थिक एंड इलास्टिक। कैसी होती है, थिक एंड इलास्टिक, थिक थिन में फर्क है, ठीक है। तो हमने बोल दी काम की बातें तो सारी। अच्छा, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। गार्ड सेल एपिडर्मल सेल्स होती हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण ये बाकी एपिडर्मल सेल से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। आउटर वॉल जो होती है गार्ड सेल की, ये थिन और इलास्टिक होती है। आउटर वॉल कौन सी, आउटर वॉल ये वाली, आउटर वॉल गार्ड सेल की जो होती है वो, सॉरी कैसा बन रहा है डायग्राम, आउटर वॉल होती है, कैसी होती है, थिन एंड इलास्टिक। और जो इनर वॉल होती है ना अंदर वाली, ये कैसी होती है, थिक होती है भाई, बहुत बढ़िया। तो आउटर वॉल इज थिन एंड इलास्टिक एंड इनर वॉल इज थिक। इनर वॉल कैसी होती है भाई,
थिक होती है, मेरी बातें सुन लो, कैसी होती है, थिक होती है, इलास्टिक, थिक एंड इलास्टिक, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उन माइक्रोफिब्रिल्स की जो रेडियली अरेंज होते हैं, याद आ गए ना, रेडियली अरेंज माइक्रोफिब्रिल तो प्रेजेंट होते थे। तो अब हम बोलेंगे जरूरी बात, रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोजिक, तो कैसे होते हैं, सेल्यूलोजिक होते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं, सेल्यूलोजिक होते हैं, कौन, माइक्रोफिब्रिल्स। तो रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स आर प्रेजेंट बिटवीन outer and inner wall, are present between outer and inner wall, outer और inner wall के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स। क्या, रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स कैसे अरेंज होते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं, और ये कैसे होते हैं, सेल्यूलोजिक होते हैं माइक्रोफिब्रिल्स। ठीक है, तो ये याद आ रहे होंगे शायद, ये जैसे मैंने गार्ड सेल बनाई है, यहाँ पर मैंने शो किए थे ऐसे, ये माइक्रोफिब्रिल्स है, ये रेडियली अरेंज है बिटवीन आउटर थिक वॉल एंड इनर थिक एंड आउटर थिन वॉल, आउटर थिन एंड इनर थिक वॉल के बीच में रेडियली अरेंज्ड सेल्यूलोजिक माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। चलो भाई साहब, ये भी बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब जो गार्ड सेल होती है ना, दे आर सराउंडेड बाय सम स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल विच आर नोन एज सब्सिडियरी और एसेसरी सेल्स। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था कि गार्ड सेल्स आर सराउंडेड, गार्ड सेल के बाहर जो शो की थी ना मैंने सेल, आर सराउंडेड बाय some specialized cells जिनको हम बोलते हैं, they are called subsidiary cells, या फिर इन subsidiary cells को कई बार लोग क्या भी बोल देते हैं पता आपको, subsidiary cells, या फिर इनको accessory cells भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एसेसरी सेल्स भी बोल देते हैं, सब्सिडरी सेल्स या फिर एसेसरी सेल्स। अब स्टोमेटा कहां पर पाए जाते हैं, स्टोमेटा आर फाउंड ऑन बोथ अपर एंड लोअर सरफेस, दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं स्टोमेटा, बोथ अपर एंड लोअर सरफेस। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन बोथ अपर एंड लोअर सरफेस, ठीक है, लीफ के अपर वाले सरफेस पे भी, लोअर वाले पे, हालांकि लोअर वाले पे स्टोमेटा थोड़े से ज्यादा नंबर में होते हैं एज कंपेयर टू ऊपर वाले पे। ठीक है, सुनो, स्टोमेटा अटैच्ड विद एयर चैम्बर्स विच फॉर्म अ कैविटी दैट इज कॉल्ड सब स्टोमेटल कैविटी। देखो, स्टोमेटा एयर चैम्बर्स के साथ अटैच होते हैं ना, तो उसमें एक कैविटी बनती है जिसको हम बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। क्या, सब स्टोमेटल कैविटी बोला जाता है इसको, सब स्टोमेटल कैविटी बोला जाता है। ओके, सब स्टोमेटल कैविटी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, उसके बाद में अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी स्टोमेटा के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।